हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक स्वागत करता हूं आपका देवभूमि करियर पॉइंट में। दोस्तों, आज जो हमारी नंबर सीरीज चल रही थी, 100 क्वेश्चंस की नंबर सीरीज चल रही थी, उसका पार्ट 4 लेके मैं आपके लिए आ रखा हूं। चलो देखते हैं, 35 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 36 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, जितना भी मैंने पढ़ा रखा है उसी सीरीज से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्वेश्चन दे रखा है आपको 77, 49, 36, क्वेश्चन मार्क और 8। ध्यान से समझने वाली बात क्या है, ये जो पैटर्न है बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये 77 है, ये 49 है, ये 36 है, ये 8 है। देखना, ये 77 से 49 कैसे बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 77 से 49 कैसे बन रहा है। देखो, 7 इंटू 7 करोगे तो क्या बन रहा है, 49 बन रहा है, ठीक हो गया। 7 इंटू 7 करके 49 बन रहा है। फिर देखना, 9 इंटू 4 49 दे रखा है, 49 से 36 ऐसा भी बन सकता है। 4 इंटू 9 करके हम 36 बना सकते हैं। क्लियर हो गया। ये पैटर्न बहुत देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। आपको पैटर्न समझने हैं बस, ठीक है। आज 100 क्वेश्चन में जितने पैटर्न बता रखे हैं वो आप लोग समझ जाओगे, तो उसके बाद नंबर 3 से क्वेश्चन भी बाहर से नहीं फंसेगा, ठीक है। अगला देखो, 36 के यही पैटर्न के हिसाब से अगला नंबर क्या आएगा, कह रहा है। तो 3 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। और चेक करने के लिए आपका आंसर सही है नहीं है, लास्ट नंबर भी सही आना चाहिए। जब आप 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 8 आएगा, ठीक है। ये पैटर्न समझ में आ गया। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 37 क्या है, 84 है। ध्यान से समझिएगा, 84, 24, ठीक है, 15। अगला टर्म आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा। हिंदी में कहा जाएगा, जो ये चिन्ह दे रखा है इसके स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। ये जो चिन्ह दे रखा है इसके स्थान पर कौन सी संख्या होगी। उसके बाद है आपका 33.5 है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो, 84 से 24 कैसे बन रहा है, ध्यान से समझिएगा। 84 से हम 24 कैसे बना सकते हैं। देखो, जब भी सीरीज डिक्रीज होती है तो 100% डिवाइड होता है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। कोई नंबर से डिवीजन हो रहा होगा, ठीक है। आप 2 से चेक करोगे, 2 से डिवाइड तो हो नहीं सकता, क्योंकि इतने का गैप आएगा। 2 4 42 आ रहा है ना, नहीं। 3 से ये होता है, 3 2 जा 6, देखो 3 2 जा 6, फिर 2 कैरी 24 बनेगा। 3 8 जा 24, 28, ठीक हो गया। अगर हम 4 से करके देखते हैं, इस नंबर को अगर 4 से डिवाइड करके देखो, 84 को 4 से डिवाइड करके देखो एक बार, ठीक है। क्योंकि देखो, इसको तो आपने 3 से कर दिया, इसको किससे करोगे फिर, 4 से नहीं होगा ये, ठीक है। फिर आपको चेक करना है 84 को अगर आप 4 से करके देखते हो तो कितना आ रहा है, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 आ रहा है। क्लियर हो गया। अब 21 आ गया आपका, बन क्या रहा है 24, बन क्या रहा है 24। तो 21 में आप 3 ऐड भी तो कर सकते हो। पहले 4 से डिवाइड कर रहे हो, फिर 3 ऐड कर रहे हो, 24 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न देखो मेरा, ध्यान से देखिए ना, ठीक है। अब आप 24 को 3 से डिवाइड करोगे, 24 को आप 3 से डिवाइड करोगे, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करोगे, कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अब 8 में क्या ऐड हो सकता है, 8 में क्या ऐड हो सकता है, 7 की 15 बन जाए, ठीक है। पैटर्न समझिएगा, 15 बन गया। उसके बाद देखो, पहले 3 से 4 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड करा। अब आप किससे डिवाइड करोगे, 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7.5, ठीक है। 7.5 आएगा। पहले आप 3 ऐड कर रहे थे, फिर आप 7 ऐड कर रहे थे, अब आप क्या ऐड करोगे, 11। क्यों, क्योंकि 4 4 के गैप में हो रहा है, ठीक है। आप ये भी चेक कर सकते हो, प्राइम नंबर का एडिशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 4 4 के गैप में ऐड हो रहा है। क्लियर हो गया। तो 7 + 4 11 होता है। अब आप 7.5 में 11 जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, 18.5 आएगा। 18.5 आएगा। उसके बाद देखना, 18.5 को आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, पहले 4 से किया, फिर 3 से किया, फिर 2 से किया, अब किससे करोगे, 1 से करोगे। क्लियर हो गया। इतना करने के बाद देखो, पहले आपने 3 ऐड किया था, 7, 3 + 4 7, फिर 7 + 4 11। अब 11 + 4 ऐड करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, 15 आएगा। क्या आएगा, 15 आएगा। तो 18.5 में आप 15 ऐड करते हो तो देखो, 8 5 13 होता है वैसे भी, तो आपका क्या आता है, 33.5 आता है। कितना आता है, 33.5 आता है, ठीक है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 38, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन देखना, आपको सीरीज में 12 दे रखा है, 12 दे रखा है, 18 दे रखा है, क्लियर है। फिर 45 दे रखा है, फिर उसके बाद 180 दे रखा है, और फिर 1170 दे रखा है। फिर आपसे पूछा है सीरीज में अगला टर्म क्या होगा। ये देखना ध्यान से, मैंने कितनी बार आपको बता रखा है, बहुत अच्छी सीरीज है। देखो, 12 से 12 कैसे बनता है।
12 से 12 मैंने कितनी बार बताया, देख के ये नंबर आपको देख के पहचान में आ जाने चाहिए अभी तक, क्योंकि देखो मैंने बता दिया कितनी बार। 12 से 12 कैसे बनेगा, जब आप 1 की मल्टीप्लीकेशन करोगे। 12 1 जा 12 होता है, ठीक है। उसके बाद देखो 12 से 18 कैसे बनता है, मैंने ये भी आपको बता रखा है। 12 से 18 जब हम 1.5 की मल्टीप्लाई करते हैं 12 में, आइए करके दिखाता हूँ आपको। 12 तो 1 पॉइंट हटाओगे तो ये 10 बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ठीक हो गया। और 2 6 जा 12, कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक हो गया, क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब देखो 18 से यहाँ पर देखना, 18 से 45 कैसे बनता है। 18 से 45 कैसे बनेगा, जब हम 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे। 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 45 बनेगा, करके देखते हैं। 18 इंटू 2, ये 25 बन जाएगा, अपॉन में 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो 0 लग जाएगा डिनोमिनेटर में। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ठीक हो गया। फिर यहाँ से काटोगे, 2 9 जा 18, तो क्या बन गया, 9 5 जा 45, क्या बन गया 45, ठीक हो गया। तो दोस्तों हो क्या रहा है, पहले आप 1 की मल्टीप्लाई, फिर मतलब 0.5 की मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। 1.5 की मल्टीप्लाई, उसके बाद आपने क्या करा, यहाँ पर 2.5 की मल्टीप्लाई करी, क्लियर है। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म क्या करोगे आप, किसकी मल्टीप्लाई करोगे, देखना ध्यान से समझना। मैंने 1 से 1.5 की मल्टीप्लाई मतलब 0.5 ऐड करा, है ना। अब 1.5 से 2.5 बना रहा हूं, तो मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, 1 ऐड कर रहा हूँ, है ना। अब मैं 2.5 से देखो, पहले मैंने 0.5 ऐड करा, 0.5 का फिर 0.5 ऐड करा। अब मैं यहाँ पर क्या ऐड करूंगा, अब मैं यहाँ पर 1.5 ऐड करूंगा, ध्यान से समझिएगा, 1.5 ऐड करूंगा, ठीक है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, अब जो भी मेरा आया, कितना आया मेरा 45 आया है, मेरा आया कितना है 45 आ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम तो 45 से 180 कैसे बनता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 45 में आप देखो, यहाँ पर 2.5 था, आप ऐड करोगे 1.5, ऐड करके देखो कितना आता है, 5 + 5 10, 2 + 1 3 और एक 4, ठीक हो गया, 4 आ गया। मतलब जब आप 45 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, तो आपका कितना आता है 180 आता है, क्लियर है। अब देखो 180 में फिर किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 180 में आप किसकी मल्टीप्लाई करोगे, नेक्स्ट 6.5 की, ठीक हो गया। नेक्स्ट 6.5 की मल्टीप्लाई करोगे, क्यों, आप क्या कर रहे थे, पहले 0.5 फिर 1 किया, 1 का प्लस किया, फिर आप 1.5 का करा, ठीक हो गया। अब आप किसका करोगे, 2 का करोगे, ठीक हो गया। तो कितना हो जाएगा 2.5, यहाँ पर 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है, ठीक है, जो नेक्स्ट टर्म आता है उसमें आप 6.5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मतलब 0.5 ऐड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 को दोस्तों समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन 15, ठीक है, फिर 30, फिर उसके बाद क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है, आपको निकालना है, मिसिंग टर्म दे रखा है, फिर 40 है, फिर 8 है, फिर 48 है। देखो ध्यान से समझिएगा कि हम, ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो सीरीज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 से 30 कैसे बनता है, देखो 15 से आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं, देखो आपको ये ऑप्शन दे रखे होंगे, तो ऑप्शन से कैसे करोगे, 10 दे रखा है, 12 दे रखा है, ए आपको 10 दे रखा है, बी आपको 12 दे रखा है, सी आपको क्या दे रखा है 18 दे रखा है, और डी आपको क्या दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, मानो 20 दे रखा है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, देखना ध्यान से समझना। 15 से 30 तो हमें पता कैसे बनता है, जब हम 15 में 2 की मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अरे 15 को जब 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। अब 30 से क्या बना सकते हो आप, देखो आपको पता है ना क्या चल रहा है, एक टर्म तो मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, फिर डिक्रीज, फिर बढ़ रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, एक टर्म बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो क्या कर रखा है इसने, आप सीरीज में ये भी देखना, ऐसे भी हो सकता है सीरीज में, गुणा भी हो सकता है, फिर डिवाइड भी हो सकता है, फिर गुणा भी हो सकता है, फिर डिवाइड भी हो सकता है। अगर टर्म बढ़ रहा है तो गुणा, अगर टर्म घट रहा है तो डिवाइड कर रखा है। अब 30 में मैं क्या डिवाइड करूंगा, ठीक है, 30 में मैं क्या काम करूंगा कि इस ऑप्शन से मैच खा जाए, ठीक है। मानो 30 को, यहाँ पर मेरा 30 आया, 30 को मैं अब 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा कितना आता है 10, ठीक है। चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, मेरा आ गया 10 आ गया। अब 10 से मुझे 40 बनाना है, तो मैं 10 में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 आ जाएगा, समझ रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से डिवाइड, फिर 4 से मल्टीप्लाई करा, मेरा 40 आ गया, ठीक है। अब मेरे को 40 से 8 बनाना है, तो मेरी सीरीज तो क्लियर हो गई कि 40 पहले 2 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर 3 का भागा दे रहे थे, फिर 4 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब मैं 5 का भागा दूंगा तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। और अगले टर्म में देखो, ये आपका आ गया आंसर।
ये आपका 10 आंसर आ गया। अब देखो 8 से 39 बनाना है, अब 5 से भागा दे दिया, अब क्या करूंगा 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 6 जा 48। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? 39 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे रखा है, देखना बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज करा रहा हूँ आपको। 0 2 8 18 फिर क्वेश्चन मार्क, फिर है आपका 50। देखो देखो दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ठीक है, अब देखना ये जो सीरीज है, छोटे नंबर दे रखे, हम क्या देखेंगे, इन दोनों में अंतर देखेंगे। 0 से 2 कैसे बनता है, प्लस का 2 करके। 2 से 8 कैसे बनता है, प्लस का 6 करके। 8 से 18 कैसे बनता है, प्लस का 10 करके। मेरे को कुछ समझ में आ रहा है? अरे अब तो मैं आगे नहीं निकाल सकता ना डिफरेंस, इन तीनों नंबर से कुछ समझ में आ रहा नहीं, तो एक बार डिफरेंस और निकाल दो, एक बार इन दोनों में अंतर और निकाल दो। 2 से 6 कैसे बना, प्लस 4 करके, है ना। 6 से 10 कैसे बना, प्लस 4 करके। अब भैया प्लस 4 हो रहा है, तो अगला टर्म 10 से प्लस 4 करोगे 10 में, तो क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा। 10 प्लस 4 करोगे 14 बन जाएगा। तो 18 में आप 14 ऐड करोगे, 18 में आप 14 ऐड करोगे तो आपको क्या बन जाएगा, 8 4 12 32 बन जाएगा। ठीक हो गया, 32 बन जाएगा। अब अगला टर्म देखो, यहाँ पर 14 आया, यहाँ पर 32 आया। ठीक हो गया, तो 14 में आप फिर 4 ऐड करोगे, यहाँ पर बनेगा 18, और फिर 32 में आप 18 जोड़ोगे तो आपका 50 बन जाएगा। तो मतलब आपका 32 जो आंसर आया है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 40 सभी को क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है 879 536। नेक्स्ट टाइम आपको निकालना है। ठीक है, 195 195 दे रखा है आपको, फिर 131 है, फिर 104 है। देखो कैसे करोगे, ध्यान से समझना। हम क्या निकाल सकते हैं इसमें, हम क्या निकाल सकते हैं, कुछ नहीं, हमें देखना है सीरीज। अब तक इतने क्वेश्चन करने के बाद हमें पता चल जाएगा। डिफरेंस निकाल दो। क्या डिफरेंस निकल रहा है? हाँ, एक बार चेक करके देख लेते हैं। 9 में से 6 जाता है तो कितना आता है, 3। 7 में से 3 जाता है 4। 8 में से 5 जाता है तो कितना आता है, 3। 343। जैसे ही मैंने 343 देखा, ये मेरा दोस्त मुझे पहचानने में आ गया, भैया हाँ 343 पहचाना पहचाना लग रहा है। चलो अब हम इन दोनों के बीच तो डिफरेंस नहीं निकाल सकते, तो इन दोनों के बीच निकाल के देखो, कुछ हमें क्लू मिल जाए, कुछ हेल्प मिल जाए, निकाल लेते हैं। 5 में से 1 जाता है 4 आता है, 9 में से 3 जाता है 6 आता है, 1 में से 1 गया 0। क्लियर है, 64 आ गया। पहचाना पहचाना दोस्त ये भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 में से 4 जाएगा 7, 2 का 2 आ जाएगा, 1 कैरी 1 आपने कैरी ली ना, तो ये 3 से 2 बन जाएगा। ठीक है, अब ये 64 हुआ, ये 27 हो गया। ये पहचाने पहचाने मतलब क्या है, 3 का क्यूब, ये क्या है 4 का क्यूब। ठीक है, अब ये जो आएगा वो 5 का क्यूब, इसके बीच में 6 का क्यूब, और ये क्या है 7 का क्यूब। ठीक है, मानो ये 7 का क्यूब है, तो अगला टर्म 6 का क्यूब होगा 216। ठीक है, 216। 6 का क्यूब क्या होगा, 216 होगा। ठीक है, तो जब आपने 879 में से ये माइनस किया तो ये आया। ठीक है, 536 आया। अब 536 में से 216 माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा। 536 में से 216 माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। ठीक है, 320 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 320 आपका आंसर आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, 64 दे रखा है, 128 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है आपको 92, फिर दे रखा है आपको 220, उसके बाद दे रखा है आपको 148। ठीक है, उसके बाद दे रखा है 404। ठीक हो गया। अब देखो क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको पहचानना है कि हम क्या कर सकते हैं। हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, छोटे नंबर ही तो दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, तो आप एक बार डिफरेंस निकाल के देख लो। आपने डिफरेंस निकाला, 64 का ट्वाइस होता है ना, 64 का दुगुना 128, मतलब 64 में 64 ऐड कर रहे हो। फिर ठीक है, एक बार प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है 60। अब मैं क्या माइनस करूंगा, देखो 8 में से 2 गया 6, 2 में से 12 में से 9 गया 3, सॉरी सॉरी, 12 में से 9 गया 3, तो आपने 36 माइनस किया तब 92 बना। अब 92 से आपको 220 बनाना है, तो क्या ऐड करोगे, ध्यान से समझना। देखो 10 में से 2 गया 8, यहां से यहां माइनस करो। ठीक हो गया, अब 11 में से 9 गया तो 2 आ गया। ठीक है, 11 में से 9 गया तो 2 आ गया, और 1 कैरी 128। 92 में 128 ऐड करोगे तो आपका क्या बन रहा है, 220। अब फिर माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है एक बार चेक करके देख लो। ठीक है,
10 में से 8 गया 2, 11 में से 4 गया 7, ठीक है, 1 में से 1 गया 0, फिर 72। फिर क्या हो रहा है भैया, 72 माइनस कर रहे हो, उसके बाद क्या होगा, फिर प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, 14 में से 8 गया 6, फिर ये बन जाएगा 9, 9 में से 4 गया 5, और ये बन जाएगा 3 में से 1 गया 2, 256। तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। देखो क्या हो रखा है ना, एक टर्म छोड़ के, अल्टरनेट टर्म छोड़ के ट्वाइस हो रहा है, दुगना हो रहा है। देखो 64 का दुगना 128, 128 का दुगना 256, 36 का दुगना 72, तो अगला टर्म क्या आएगा, 72 का दुगना 144, माइनस कर दोगे 144, जब किसके साथ, 4 के साथ 144 को माइनस करोगे तो आपका नेक्स्ट टर्म निकल जाएगा। क्लियर है, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का पैटर्न आपको मैंने बता दिया, ठीक है। इस टाइप का पैटर्न भी एग्जाम में आता है। 4 में से 4 गया 0, 10 में से 4 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 260 आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखो इस लेवल के मैं क्वेश्चन करा दूंगा कि कहीं दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखना, 2 दे रखा है आपको, 13 दे रखा है आपको, 67 दे रखा है, ठीक है। फिर आपको दे रखा है 817, फिर आपको दे रखा है 1639, 1639। देखो 100% क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है, या कुछ ऐड कर रहे हो, या क्या कर रहे हो, ऐड होगा, या तो ऐड हो रहा है या तो माइनस हो रहा है, ठीक है। जोड़ोगे या तो घटाओगे। देखो 2 से 13 कैसे बनता है, कितनी बार बता दिया, अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। 2 से 13 जब हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 6 दूनी 12 होता है, प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है। अब देखो 13 से 67 बनता कैसे है, मेरे को पता है कैसे बनता है। 13 इंटू मैं 5 करता हूँ 65 बनता है, 65 में मैं 2 का एडिशन करता हूँ तो 67 बनता है। अभी तक तो मेरा मैच कर रहा है, ठीक है। आगे देखता हूँ। अब देखो पहले 6 से मल्टीप्लाई करा, फिर 5 से करा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, एक बार 4 से करूंगा, ठीक है। 6 5 4 का पैटर्न बन रहा है, तो 7 4 जा 28, 2 कैरी, 6 4 जा 24, 25 26 आ गया, ठीक है। 268 आया। अब 268 में पहले 1 का ऐड, 2 का एक बार 3 का ऐड करके देख लो। क्लियर है। तो कितना आ जाएगा, 8 3 11, 6 7 271 आ गया, ठीक है। कितना आ जाएगा, प्लस 3 ऐड करोगे तो 8 3 11, 6 1 7 271। अब देखो समझना, 271 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 271 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे, 6 से 5 से 4 से 3 से करेंगे, ठीक हो गया। और ऐड कर देंगे 4 को, तो कितना आता है चेक करके देख लो। 3 1 जा 3, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 7 8 813, 813 में 4 ऐड करोगे तो आपको पता है 817। इसका मतलब हमारी सीरीज पैटर्न फॉलो कर रहा है। करा क्या हमने, पहले 6 से मल्टीप्लाई, फिर 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, जोड़ा क्या 1 2 3 4, ठीक है। ये सीरीज जो है इंपॉर्टेंट सीरीज है, ध्यान देना, एग्जाम में पूछी जाती है ज्यादातर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत हल्के हल्के बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, 1 दे रखा है आपको, फिर आपको दे रखा है 2, फिर आपको 6 दे रखा है, फिर 21 दे रखा है, उसके बाद दे रखा है आपको, मतलब आपको निकालना है, फिर 445 है, उसके बाद दे रखा है आपको 2676। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, इसमें भी क्या करना है आपको, देखो मतलब हो क्या रहा है भैया, मतलब इसमें हो क्या रहा है कि वन सीरीज बढ़ रही है, मतलब 100% मल्टीप्लीकेशन कर रखा है, 100% मल्टीप्लीकेशन कर रखा है, और कुछ एडिशन भी। देखो 1 से 2 कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। जब 1 इंटू 1 मैंने बता रखा है आपको, ये पैटर्न भी 1 1 जा 1 प्लस 1 करता हूं तो मैं क्या आता है, 2 आता है। इतना सभी को समझ में आया। अब देखो 2 से 6 कैसे बनता है, 2 2 जा 4 करूंगा, प्लस 2 कर दूंगा तो कितना आएगा, 6 6 आएगा। अब देखो 6 से 21, तो 6 से 21 बनने का मेरे को आपको बता रखा है, इंटू 3 प्लस 3, सीरीज क्या चल रही है, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3। पैटर्न समझ में आ गया होगा। 6 3 जा 18 प्लस 3 21, ठीक है। अब 21 से आगे क्या बनेगा, 21 इंटू 4 प्लस 4 करोगे तो कितना आएगा, मतलब 84 88 आ गया। कितना आ गया, 88। अब 88 में 5 की मल्टीप्लीकेशन प्लस 5, मतलब कि कितना, 440 445 आ गया, ठीक है। 445, 445 आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा, पैटर्न समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, 45 है सॉरी, ठीक है। 8 8
फिर 52, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 1287, 1287, ठीक है। उसके बाद 450, 450, 4.5, ठीक है, 11, एक बार इस क्वेश्चन को 1126, 1.25, क्वेश्चन नोट करना और वीडियो को पॉज करना एक बार, ठीक है। अपने मन से बनाने की कोशिश करना कि आप लोग बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है आपको ये 852, फिर क्वेश्चन मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या, 45, ठीक है। अब देखना क्या दे रखा है, 852 क्वेश्चन मार्क है, 1287 दे रखा है, फिर 4504.5 दे रखा है, ठीक है। पॉइंट में दे रखा है, मतलब कर क्या रहा है सीरीज में, ध्यान से समझिएगा। 8 से आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, 8 से हम 52 कैसे बना सकते हैं। देखो 8 से 52 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार बनाने की देखना, नहीं बनेगा किसी से भी। 8 से 52 कैसे बनेगा, जब हम देखो 8 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 की, ठीक है, पॉइंट वाले नंबर से ही हो रहा होगा, क्योंकि पॉइंट है ना, जब नंबर में पॉइंट आता है ना आगे सीरीज में, तो 100% नंबर में हम पॉइंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 8 से 52 कैसे बनते हैं, आज के बाद ही इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, करके देखो। 6.5 मतलब कि क्या कर सकते हो आप क्या कर सकते हो, 8 इंटू 65/10 लिख सकते हो। तो 5 13 जा, 5 2 जा और 2 4 जा, तो 13 4 जा कितना होता है, 52 होता है। इतना क्लियर है। अब देखो 52 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 52 में मल्टीप्लाई करोगे 5.5 का, 5.5 का करके देखते हैं, आओ। 52 इंटू 55 अपॉन का 10, मतलब 5 11 जा 55, 5 2 जा 10 और 2 26 जा, ठीक हो गया। तो 26 और 11। आपको एक नई चीज सिखाता हूँ, देखो कभी भी कोई भी नंबर को ना 11 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो, ध्यान से समझना, कभी भी आप किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट का, इकाई का अंक बोलते हैं, ठीक है। इसको टेंस डिजिट, वंस टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इकाई का अंक लिखते हैं 6, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इकाई के अंक और जो टेंस डिजिट पे नंबर है उन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, 6 2 8 आ गया, क्लियर हो गया। और तीसरा स्टेप क्या होता है, जो आपका टेंस डिजिट पे नंबर है उसको लिख दो, ठीक हो गया। तो आपका क्या आ गया, 286, ठीक है, 286 आ गया। यहाँ पर 286 आपका आंसर है, ठीक है। अब देखो अगला टर्म सही है कि नहीं है, पहले हमने 6.5 से मल्टीप्लाई करी, फिर 5.5 से, अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4.5 से, 4.5 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या आपका आंसर सही आ रहा है, नहीं, एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो ये पॉइंट हटाओगे 10 आ जाएगा, 5 9 जा, 5 2 जा, इससे काट के देख लो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 143 इंटू 9 की, तो आपका क्या आएगा, 9 3 जा 27, 2 कैरी, 9 4 जा 36 और 2 38, 9 1 जा 9, 10 11 12, 1287 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से देखिएगा। 8 से 52 हम 6.5 से मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, ठीक है। आप जब इतनी प्रैक्टिस कर लोगे आपके दिमाग में आ जाएगा किस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करके हम क्या बना सकते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 अभी सीखने की बारी है। क्वेश्चन नंबर 45 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 25250000। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 को, 62500, उसके बाद है 12500। देखो ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, हर पैटर्न में आपको करा रहा हूँ। 3125, फिर 625, उसके बाद आपको मिसिंग टर्म निकालना है, फिर 31.25 दे रखा है। देखो ध्यान से देखिएगा, देखो कैसे बन सकता है, आपको सोचना है कि ये नंबर मैं कैसे बना सकता हूँ। मतलब पहले नंबर बहुत बड़ा था, फिर कम हो रहा है, फिर इससे भी कम हो रहा है, तो मतलब नंबर में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, 100% डिवीजन हो रहा है ना। तो देखो 25000 को आप क्या बनाना है, आपको बनाना क्या है, 62500। देखो 2 से आप डिवाइड करोगे इसको तो ये 1 आता है, यहाँ पर तो 6 दे रखा है ना। आप लास्ट डिजिट चेक करो, आप 3 से करोगे 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से करके देखते हैं अभी, चलो 4 से करके देखो। जब आप 2500000 को आप डिवाइड करोगे 4 से करके देखूं, तो 4 6 या 24 होता है, 1 कैरी, नंबर बन गया 10, समझ रहे हो। इसमें से आपने 25 में से 24 मार दिए तो बचा कितना, 1। अब 1 के साथ क्या लग जाएगा, 0। अब नंबर क्या बन गया, 10। तो 4 2 जा होता है 8, अब 2 बच गई कैरी, अरे 10 में से 8 मार दिए, बचे 2। अब नंबर क्या बन गया, 2, 2 के साथ लगा दो 0, तो 4 5 जा 20, पीछे से 2 0 लगा दो, कितना आ गया, 62500।
अब आपको 62500 से 12500 बनाना है। देखो कैसे बनेगा, बनेगा बिल्कुल, देख पहले 4 से डिवाइड किया, अब आप 5 से डिवाइड करके देखो, अब आप 5 से डिवाइड करके देखो। वैसे ही बताया कैसे करते हैं डिवाइड, एक लाइन में देखो, ये 6 दे रखा है तो 5 1 जा 5, 1 कैरी, अब नंबर क्या बन गया 12, 5 2 जा 10, 2 कैरी, नंबर बन गया 25, 5 5 जा 25, 0 0 बन गया 12500। मतलब पहले 4 से डिवाइड फिर 5 से। अब देखो अगर 5 से करोगे ना इसको फिर से, तो 5 दूनी 10 बनेगा, लेकिन यहाँ पर 3 है तो किससे करोगे डिवाइड, एक बार 4 से दोबारा से करके देखो, तो 4 3 जा 12, ठीक हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 3 1 2 5 आया, क्लियर हो गया। अब देखो फिर 4 से क्या आप किससे करोगे, 5 से करोगे। अब 5 से करके देखो एक बार, तो कितना आ रहा है आपका, 5 6 जा 30, 1 कैरी, तो 12 बन गया नंबर, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर इसको जब आप 4 से डिवाइड करोगे दोबारा से, पैटर्न चल रहा है 4 का डिवीजन, फिर 5 का डिवीजन, फिर 4 का डिवीजन, ठीक है, फिर 5 का डिवीजन, फिर 4 का, फिर 5 का, ठीक हो गया। उसके बाद देखो अब क्या करोगे, 4 से करके देखो, तो 4 1 जा 4 बनता है, ठीक हो गया, 2 कैरी, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 6 जा 24, ठीक हो गया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 156.25 आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है। पैटर्न समझ में आ गया होगा, पैटर्न समझ में आ गया होगा। क्या कर रखा है, जब कोई भी नंबर बढ़ते हुए से घट रहा है, बहुत बड़ी अमाउंट में है और बहुत तेजी से वो घट रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है नंबरों में। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, ध्यान से देखिएगा, 588, 588 दे रखा है, फिर 563, 563 है, उसके बाद 540, 540, ध्यान से देखिएगा 540, उसके बाद आपको सीरीज में दे रखा है 540 के बाद दे रखा है आपको 519, 519 आपको निकालना है, आपको नेक्स्ट टर्म निकालना है, फिर 483 है, फिर 468 है, 468 है। अब आप क्या करोगे, देखो नंबर छोटे छोटे हैं तो पहचानने में आ जाने चाहिए, अभी तक आ जाने चाहिए। क्वेश्चन क्वेश्चन देखते आपको पहचानने में आ जाना चाहिए। क्या कर सकते हो, हाँ भैया डिफरेंस देखोगे और कुछ नहीं करोगे, ठीक है। 8 में से 3 गया, जल्दी से बताओ, 8 में से 3 गया कितना आता है, 5 आता है, 8 में से 6 गया 2 आता है, ठीक है, 25 मतलब माइनस करा है। 563 से 540 कैसे बनता है, 3 का 3, 6 में से 4 गया 2, 23, यहाँ से आपको 540 से 519, 10 में से 9 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 21, तो समझ रहे हो क्या हो रखा है, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 19, ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, जब 19 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 519 में से आपने 19 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 500 आ गया, ठीक है। ये पैटर्न समझ में आया होगा, ये तो इजी था, डिफरेंस निकालना था, कुछ नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं आज, क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। 48 जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 5531, 5531, 5506, फिर अगला क्वेश्चन है 5425, 5425, अगला जो टर्म दे रखा है 5304, 5304, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। 5135, बड़े बड़े नंबर जब दिए रहते हैं ना तो डरना नहीं होता है, बहुत इजी होता है, ठीक है। कभी भी बड़े नंबर दिए रखे हो तो डरना नहीं है, तो 100% क्या हो रहा होगा, ठीक है, डिफरेंस निकाल रहे होंगे हम, ठीक है, इनमें हम क्या निकाल रहे होंगे, डिफरेंस निकाल रहे होंगे। आओ उसको करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं कि चल क्या रहा है। जब आप देखोगे क्या, 5531 से 5531 से 5506 कैसे बनेगा, ठीक है, 5531 से 5506 कैसे बनेगा, तो आपको करना क्या है, चेक कर लो, डिफरेंस चेक कर लो। 11, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, 11 में से 6 गया 5, ये बन गया 2, ठीक है, 11 में से 5 5 0 6, ठीक है, 5 5 3 1 दे रखा है, आपने डिफरेंस निकालना है, तो ये क्या 11 में से 6 गया 5 आएगा, 25 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो एक बार, उसके बाद देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 है, ये कितना दे रखा है, 6 में से 5 गया 1, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया कितना हो गया, 8 हो गया, 4 में से 4 0 हो जाएगा 81। इसके बाद दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के देख लो, 5 में से 4 गया 1, ठीक है, ये 2 आ जाएगा, और 4 में से 3 गया 1, 121 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देख लो, इसके बाद नेक्स्ट टर्म देख लो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 4 में से 5 आएगा नहीं, 14 में से 5 गया 9, 9 में से 3 गया 6,
ठीक है, 9 में से 3 गया 6, उसके बाद देखो फिर ये 2 बन जाएगा, और उसके बाद 2 में से 1 गया 1, 169 आ रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 5 का 5 का 5, 3 में से 1 गया 2, 11 में से 9 गया 2, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, नेक्स्ट टर्म निकालना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना आएगा, 10 में से 1 गया 9, 0, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 6 गया, 8 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 2, 289। भैया साफ देखने को पता चल रहा है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। पहला जब मैंने नंबर सीरीज स्टार्ट की थी मैंने हर चीज क्लियर करी थी। 15 का स्क्वायर है, ठीक है, 15 का स्क्वायर है 5, 9, 11, 13, ठीक है, 11, 13। उसके बाद देखो 11 है, 13 है, 15 है, ठीक है, 15 के बाद ये 17 है, ठीक है, 15 के बाद ये 17 है। अब एक बात समझना ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है आपको मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। क्यों, देखो यहाँ पर 9 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर 11 का हो रहा है, 2 2 छोड़ के, यहाँ पर 13 का हो रहा है, फिर 15 का हो रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है एक बार दोबारा से। ये 5531 है, ये 5506 है, 11 में से 6 गया 5, ये 2 आएगा, ठीक है, ये 2 आएगा, ये 5 में 0, ये 25 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 7 का स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, 7 का स्क्वायर आना चाहिए। तो 7 का स्क्वायर मतलब 49, यहाँ पर आना चाहिए 49 आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये जो नंबर इसमें से आप माइनस कर रहे थे ना, अब इसमें से ये ऐड कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मिसिंग टर्म मतलब रॉन्ग सीरीज है। रॉन्ग सीरीज क्या होती है, आपको ऐसे नंबर दिए रहते हैं, आपको इनमें से बताना होता है कि कौन सा नंबर गलत है। इसमें गलत कौन सा है, 5531 है ना, आप इसमें गलत क्या है, 5531 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सीरीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर आपको इसी में आपसे कहता नेक्स्ट टर्म निकालो, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 13, 15, 17 आ गया था, अब 19 का स्क्वायर, यहाँ पे इसमें 19 का स्क्वायर ऐड कर देना, ठीक है, 361 ऐड कर देना। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखना क्या कहता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 157.5, फिर 45 दे रखा है, फिर उसके बाद 15 दे रखा है, फिर आपको दे रखा है 6 दे रखा है, फिर 3 दे रखा है, फिर 2 दे रखा है, फिर 1 दे रखा है। आपको दोस्तों रॉन्ग नंबर सीरीज भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपको रॉन्ग नंबर सीरीज भी पढ़ाऊंगा। अब ये रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बताओ, आपको ये मिसिंग टर्म नहीं है, आपको ऐसा सीरीज दी जाएगी, आपको दिया रहेगा निम्न में से गलत कौन सा है, ठीक है। जो ये सीरीज दे रखी है इसमें से गलत कौन सा है, तो आप देखोगे, सीरीज देख के पता चलेगा, ठीक है। कर क्या रहा है, इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 में 157 से 45 बना रहा है ना, 157 से 45 बना रहा है, ठीक है। चेक कर लेंगे कैसे बनेगा। 45 से 15 कैसे बनता है आपको पता है, 45 से 15 मेरे को पता है कैसे बनता है। जब मैं डिवाइड करता हूँ, देखो डिवाइड चल रहा है, 3 से डिवाइड करूंगा 15, एक टर्म तो समझ में आया। 15 से 6 कैसे बनता है, अरे हमें पता नहीं है क्या 15 से 6 कैसे बनता है। जब 15 में मैं डिवाइड करूंगा किसका, 2.5 का, है ना, 15 में मैं 2.5 का, मतलब ये 0 बनेगा, 150, 25 छक्के 150 हो गया। क्लियर हो गया। अब 6 से 3 तो आपको पता ही है यार, 6 से 3 कैसे बनेगा बताओ, 2 से डिवाइड करोगे तो बन गया 3। आप 2 से मतलब कि यहाँ पर 1.5 से करोगे, यहाँ पर 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 1.5 से डिवाइड करोगे, सॉरी 1.5 को 3 डिवाइडेड बाई 1.5 तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। फिर डिवाइड करोगे 1 से, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि पहले 3, 2.5, तो ये वाला को टर्म को किससे डिवाइड करा होगा, 3.5, ठीक है, 3.5 से डिवाइड किया होगा। क्लियर है। जब आप 3.5 से डिवाइड करोगे तो 45 आया होगा। एक बार चेक कर लो, 3.35 को 45 से आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 157.5 आना चाहिए, ठीक है, 157.5 आना चाहिए, ठीक है। चेक करके देखते हैं, 5 5 या 25, 5 3 या 15, 15 और 20 कितना होता है, 35 होता है, 37, 4 से 12, 13 14 15, 157.5, ठीक है। तो ये सीरीज बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सीरीज सही है। अगर आपसे आगे पूछेगा, यहाँ पर पूछेगा तो किससे डिवाइड करोगे, 4 से
डिवाइड करोगे टर्म को, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन दे रखा है आपको 15, फिर 21, फिर 39, फिर 77, फिर 143, फिर 143। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? देखो 15 से 21 है, 15 से 21 कैसे बनता है? 15 से 21, ये देखो छोटे छोटे टर्म है ना, तो कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे आप जल्दी से बताओ। सीरीज छोटी दे रखी है तो आपको क्या देखना है, डिफरेंस। 15 प्लस 6 कितना होता है? 21। 21 से 39 कैसे बना? 9 में से 1 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 18, ठीक है। 18 का एडिशन करोगे, इन दोनों के बीच का अंतर देखो, 17 में से 9 गया 8, 6 में से 3 गया 3, कितना आ रहा है? 38 आ रहा है। इन दोनों के बीच का अंतर देखोगे तो 13 में से 7 गया 6, 3, 13 में से 7 गया 6, तो कितना आ गया? 66, 66 आ गया, 66 आ गया। अब आपको पता नहीं ना अगला टर्म। अब देखो इन नंबरों को देख के कुछ पता नहीं चल रहा, एक बार दोबारा से अंतर निकाल लो। 6 और 18 के बीच का अंतर कितना है? 12 है। 38 और 18 के बीच का अंतर कितना है? कितना है? 8 में से 8 के 20 है, ठीक हो गया। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 8, 5 में से 3 के 2, 28। समझ रहे हो क्या हो रहा है? समझ रहे हो क्या हो रहा है? एक बार फिर से अंतर देखो, ट्रिपल डिफरेंस, 3 बार अंतर निकालना पड़ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। 12 में क्या ऐड करोगे? एक बार निकाला, ठीक है, फिर 2 बार निकाला, उसके बाद तीसरी बार निकाल लो। 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 8 28, 28 प्लस 8, 28 प्लस 8 कितना होता है? 8 प्लस 8 16, 2 36 आ गया। अब 36 में ये ऐड करोगे तो ये वाला टर्म आएगा, ठीक है। 6 प्लस 6 12, 6 3 9, ठीक हो गया, और एक 10, क्लियर हो गया। 102। अब 143 में 102 ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना होता है? 3 2 5 4 1 1 2, 245 आपका आंसर है, ठीक है। 245 आपका आंसर है, ठीक है। दोस्तों आज की सीरीज में इतना ही, ठीक है। फिर लेके आऊंगा, इसको कंप्लीट करेंगे, 100 क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बता दीजिएगा, ठीक है, चैट में आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली सीरीज में जल्दी ही।